कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है। 14.5 करोड़ वोटर के फैसले से जिस उत्तर प्रदेश की सत्ता तय होती है, वहां फिलहाल 1 लाख से भी कम आबादी वाला कैराना सुर्खियों में आ गया है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। कैराना 2022 के चुनाव से पहले 21 में याद किया जाने लगा। हमें इतनी खुशियां हो नहीं सकती कभी भी। हमारा माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, समझ गया बिल्कुल। हम जीते थे जिस तरह जीव रहना दांतों के बीच में ऐसे जीते थे, अब खुल के जीते हैं। कैराना की जिन गलियों में 2016 में हिंदू परिवारों के डर के मारे पलायन की लकीरें दीवारों पर घर बिकाऊ के रूप में उकेरी दिखी, उस कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो रंगीन लड़ियां सजाई दिखती हैं। दावा है कि मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले कैराना में अपराधियों का डर था। अब वही परिवार कैराना के मुख्यमंत्री से मिलकर अपराधियों के सफाए के बाद मिले सुकून की गवाही देते हैं। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला शहर की ढेर हो गया जी। 3 परिवार, 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा सो उसने पाया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कैराना अभी यूपी में लखनऊ की लड़ाई जीतने का पश्चिमी द्वार बीजेपी के लिए बन सकता है। कैसे इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 2012 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 76 विधानसभा सीट में सिर्फ 12 पर बीजेपी जीत पाई थी। 2014 से पहले जाट मुस्लिम एक होकर वोट करते आए, जिसका फायदा बीजेपी विरोधी पाते रहे। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट मुस्लिम वोटर में बंटवारा हुआ। 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख 9 सीट जीत ली। 2016 में कैराना के हिंदू पलायन का मुद्दा मुजफ्फरनगर की तरह गर्म हुआ। 2017 में बीजेपी ने वेस्टर्न यूपी की 76 में 66 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया। अभी पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद जाटों की नाराजगी का डर है। 2014 में जाटों का 77% वोट से लेकर 2019 में पश्चिमी यूपी में जाटों का 90% हिस्सा अकेले बीजेपी ने हासिल किया है। यही वोट अगर छिटकता है तो पहले चरण से ही पश्चिमी यूपी से मिलने वाला झटका बाकी चरणों के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। क्या इसीलिए कैराना का 5 साल पुराना पलायन दरअसल वोटों के पलायन को रोकने के लिए मुद्दा बन रहा है? अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है। 2016-17 में जहां हिंदू परिवारों का पलायन मुद्दा बना, वहां अब हिंदू परिवारों की सुरक्षित घर वापसी सत्ता वापसी का जरिया बन सकता है। कैराना का चक्र 5 साल में पूरा लौट आया है। कुमार कुणाल, कैराना आज तक।